G7 देशों ने मिलकर बनाया कार्बिस बे डिक्लेरेशन में होंगे महामारियों से निपटने के ठोस उपाय। G7 देशों ने इस डिक्लेरेशन को साइन करने पर मंजूरी दे दी है। यानी आने वाले वक्त में महामारियों का सामना करने के लिए तमाम ताकतवर मुल्क एक साथ किस तरह से कोशिशें कर सकते हैं, उसको लेकर G7 मुल्कों की ये बड़ी तैयारी। और कोरोना वैक्सीन पर सहयोग और कार्बिस बे डिक्लेरेशन के सपोर्ट में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने कॉर्नवॉल शहर में रेड एरो फॉर्मेशन की परफॉर्मेंस दी। ये देखिए, बड़ी नायाब खूबसूरत तस्वीरें, रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की। ये शानदार परफॉर्मेंस, किस तरह से कॉर्नवॉल शहर में रेड एरो फॉर्मेशन की परफॉर्मेंस दी है, उसकी तस्वीरें भी TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन पर सहयोग और कार्बिस बे डिक्लेरेशन के सपोर्ट में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने ये कारनामे दिखाए। और सज्जन हाट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर राजन कुमार, जिस तरह से आने वाले वक्त में महामारियों का सामना करने के लिए दुनिया के तमाम जिम्मेदार बड़े मुल्क एक साथ आ रहे हैं, ये मुहिम कुछ रंग दिखाएगी क्या ऐसे वक्त में जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी जो नारा है, जो मंत्र है, वो दिया गया है वन अर्थ वन हेल्थ का? देखिए, ये जो समीर पैंडेमिक का इशू है, इसको आप ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो सही समझ में आएगा। क्योंकि ये जो जिस ढंग से आज हम इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हो चुके हैं, तो उसमें एक कहीं भी स्टार्ट होता है तो पूरे विश्व में फैलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, जैसा कि हमने देखा। अब दिक्कत यह है कि वर्ल्ड यूनाइटेड नहीं है। हम यह बात जरूर कर रहे हैं कि वन हेल्थ की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि WHO जो इंस्टीट्यूशन इसको मैनेज करता है, वो किस ढंग से डिवाइडेड है। अब जो इंडियन वैक्सीन है, उसको दूसरे कंट्री कई जगह एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चाइनीज वैक्सीन है, उसको दूसरे नहीं कर रहे हैं। तो यह कहना जरूर आसान है कि हमारा वर्ल्ड में एक हेल्थ की पॉलिसी या एक ढंग की पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन आज का जो डिवाइडेड वर्ल्ड है, उसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी जो जिसकी बात अभी एम्बेसडर सज्जन हार साहब कर रहे थे कि पेटेंट जो वेव करना चाहिए था इमीडिएटली उनको, वो पेटेंट वेव करने के लिए तैयार नहीं है। भारत उसका डिमांड कर रहा है, साउथ अफ्रीका कर रहा है। अगर ये पेटेंट जल्दी वेव करते तो शायद इसका प्रोडक्शन भारत काफी तेजी से कर सकता था, लेकिन उनकी यह पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। जरूर कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। तो वर्ल्ड जो है ये बिल्कुल डिवाइडेड है, और हमारी तैयारी बिल्कुल टेम्पररी है कि हम अभी कोविड को तो देख पा रहे हैं, लेकिन इस ढंग के पेंडेमिक अगर फ्यूचर में इमर्ज करते हैं तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस ढंग के एक्शन लेने चाहिए, इस पे ना तो कोई एक सॉलिड इंस्टीट्यूशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अभी डाउटफुल है। तो वैसे में हमारे पास इस ढंग के जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वह नहीं है। वर्ल्ड पूरा डिवाइडेड है, और उसमें यह कहना कि एक हेल्थ पॉलिसी ला पाएंगे, यह मुझे बिल्कुल ही असंभव लगता है। यानी अचल मल्होत्रा साहब, चुनौती अभी बड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल समीर, ये सिर्फ पेंडेमिक या एक वन वर्ल्ड वन पूरी ये दवाई की बात ही नहीं है। हम जो एंटी चाइना अलायंसेस की भी बात कर रहे हैं, उसमें भी यूरोप में देयर आर सब्टल डिफरेंसेस। इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल कंसेंसस यही है कि चाइना को कंटेन किया जाए, लेकिन किस हद तक चाइना को नेम एंड शेम किया जाए, इसको लेकर भी बहुत सारी अभी जो है उसमें एक आप यूनिफाइड मैसेज नहीं देख पा रहे हैं। अभी हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट ने खुल के बोला था कि वो चाइना और अमेरिका का जहां तक सवाल है वो न्यूट्रल रहना चाहेंगे, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो। तो ऐसे में अब इतना बड़ा देश, इतना बड़ा वर्ल्ड है, 192 कंट्रीज हैं, एक यूनिफाइड अप्रोच लेके आना तो कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन कोशिश सबकी यही है, कंसेंसस यही है। हम डे वन से यही कहते आ रहे हैं। जहां तक पेंडेमिक का सवाल है, ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। ये पेंडेमिक बाय डेफिनेशन मींस इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें कंसर्टेड एफर्ट्स करने की जरूरत है। तो G7 में जो भी डिक्लेरेशंस आ रही हैं, वो इस दिशा में आ रही हैं, और उसमें हमारे लिए बहुत काम करने का स्कोप है। इससे पहले क्वाड में भी एक सहमति बनी थी कि अमेरिका कैपिटल लगाएगा, जापान कैपिटल लगाएगा, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी देगा, और भारत में जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जहां तक पैंडेमिक का सवाल है, भारत का रोल बहुत ही अहम है। इस बात की पूरे विश्व में स्वीकृति भी है, और अगर ये सब लोग एक साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे, और जो अड़चने हैं इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट वगैरह की,
अगर उनको हम उस पर काबू पा सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम इस दिशा में काफी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। बिल्कुल, और बिल्कुल इसी अचल समय मल्होत्रा, की आपने सेवा में बिल्कुल सही बात कही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।